बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ी शर्तें रख दी हैं ईरान ने जंगबंदी के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट अब आपको नज़र आना शुरू हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही। वो हर जगह पे अलग अलग तरह से बात करते हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को शुरू करने की 8 दर्जन अलग अलग किस्म की वजूहात बता चुके हैं। कभी वो एक वजह बताते हैं, कभी दूसरी, कभी रजीम चेंज, कभी एटमी असासे ख़त्म करने हैं, कभी वो कोई और वजह बताते हैं, कभी एक और के इसराइल को बचाना है, कभी वो अरब ममालिक के खाते में डाल देते हैं। तो अलग अलग वजूहात हैं डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और वो इसकी ज़िम्मेदारी भी अलग अलग लोगों के ऊपर डालते हैं। मिसाल के तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने एक फ़ाइनल स्टेटमेंट देते हुए ये कहा कि मैंने जंग जैरेड कुशनर जो उनका दामाद है, उसके मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ख़ारजा है, और पीट हेगसेट जो सेक्रेटरी दिफा है डोनाल्ड ट्रंप का, वो कहते जी मैंने इनके कहनों पे जंग शुरू की है। इन्होंने कहा था अगर हमने हमला ना किया तो ईरान हमला कर देगा, फिर मैंने जंग कर दी। तो डोनाल्ड ट्रंप अब इल्ज़ामात भी दूसरों के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता डाल रहे हैं और अलग अलग किस्म की वजूहात बताते हैं कि जंग क्यों शुरू की। आधा दर्जन किस्म की अलग अलग वजूहात तो वो बता चुके हैं, और ये साबित हो रहा है वक्त के साथ साथ कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें फंस गए हैं। आप अमेरिकन मीडिया को देख लें, अमेरिकन सियासतदानों को देख लें, उनकी अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं खड़ी। डोनाल्ड ट्रंप पे बदतरीन तनकीद हो रही है। अमेरिका का ज़्यादातर मीडिया ट्रंप और उसकी जंगी पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लिख रहा है, उसके ख़िलाफ़ बोल रहा है। बीबीसी और सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, बीबीसी तो ब्रिटिश है लेकिन सीएनएन की अगर आप रिपोर्टिंग देखें, या आलमी मीडिया में आप अल जज़ीरा को देखें, तुर्क मीडिया को देखें, रशियन मीडिया को देखें, यूरोपियन मीडिया को देखें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस जंग को सब लोग एक मिस कैलकुलेशन करार दे रहे हैं और एक दलदल जिसके अंदर इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को फंसा दिया, इस किस्म की बातचीत की जा रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बिलाखिर जीत का ऐलान कर दिया और ये कहा कि हम तो पहले घंटे में ही जंग जीत गए थे, और ये जंग तो हम जीत चुके हैं। ईरान में ऐसा कुछ बचा ही नहीं जिसको अब तबाह किया जाए। हमने तो बहुत तबाही फेर दी है। उनके जहाज़ भी डुबो दिए, उनकी एयरफोर्स भी ख़त्म कर दी, उनके जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा उड़ा दिया, उनकी जो लीडरशिप है वो भी सारी मार दी। अब इस किस्म की बातें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन ये सौदा बिक नहीं रहा। ये जो सौदा डोनाल्ड ट्रंप बेच रहे हैं ना कि जंग हम जीत चुके हैं, ये फेस सेविंग का स्टेटमेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप को उनके मशीरों ने यही कहा था। मैंने एक दिन पहले आपको खबर भी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप के मशीर उनसे ये कह रहे थे कि आप इस जंग में अपनी जीत का दावा करें और इसमें से निकल जाएं, जितनी जल्दी हो सकता है जंग से बाहर आ जाए। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि हम तो जंग जीत चुके हैं, लेकिन कोई ये सौदा खरीद नहीं रहा। बैनुल अक़वामी मीडिया उठाकर देखें तो बेशक ईरान का बहुत नुकसान किया डोनाल्ड ट्रंप ने, इसका कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान इस लड़ाई में जो फिज़िकली हुआ वो ईरान का हुआ, लेकिन अगर किसी की मिथ टूटी है और किसी के इमेज को सबसे बड़ा इसमें डैमेज हुआ तो वो अमेरिका को हुआ। ये बात भी, गुडविल तो अमेरिका की ख़राब हुई है ना, कि एक चौधराहट थी, एक बड़ी बात थी अमेरिका की, वो बात उस तरह रही नहीं। बहरहाल अब डोनाल्ड ट्रंप का ये वाला सौदा नहीं बिक रहा कि जो जीत के तौर पे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं इस लड़ाई को। अब इसकी ना कुछ वजूहात हैं। नंबर एक तो आप ये देखें ना कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता में जितने भी अमरीकी अड्डे हैं उन सबको निशाना बनाया। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो जीत का ऐलान कैसे किया जा सकता है? अमरीकी बहरी जहाज़ या उनके जो बहरी बेड़े हैं, जिनके बारे में पूरी दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है, जिस तरफ ये चल पड़ते हैं उस तरफ वो ममालिक डर जाते हैं। यानी अमेरिका का पुराना तरीक़ाकार है, जिस मुल्क से उन्होंने कोई बात मनवानी हो, वो ना मान रहा हो तो बहरी बेड़े उस तरफ को चल पड़ते हैं। वो बहरी बेड़ों से पहुँचने से पहले ही बात मान ली जाती है। लेकिन यहाँ पे उल्टा काम हो गया। ये पहली मरतबा ऐसा हम देख रहे हैं कि ये जो अमरीकी बहरी बेड़े हैं ये पीछे हटे और ईरान की जो मिसाइलों की हद है उससे बाहर निकल गए, और वो अभी तक वापस नहीं आ रहे। आबनाए हुर्मुज़ जो है वो एक सिंबल बन चुका है कि इसके ऊपर कंट्रोल किसका होगा, अमेरिका का और अमेरिका के इत्तेहादियों का होगा, इसराइल का होगा, या खलीजी ममालिक का होगा, या ईरान का होगा। तो ईरान ने साबित किया कि उसकी बालादस्ती है, उसने कंट्रोल किया हुआ है। एक तरफ जो है वो ओमान और यूएई है और दूसरी तरफ ईरान है, और ईरान ने आपने हुर्मुज़ में आप सुरंगें भी बिछा दी, बारूदी वो बम होते हैं जो फ्लोट कर रहे होते हैं, वो वहाँ बिछा दी उन्होंने बहुत सारे, और ईरान ने उसके ऊपर कंट्रोल करके अपनी बालादस्ती साबित की है। अमेरिका वो भी नहीं छुड़वा पा रहा। फिर अमरीकी फ़ौजी हों या अमेरिकन ऑफिशल्स हों या अमेरिकन सफारतकार हों या अमरीकी शहरी हो, ये बहुत बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में खलीजी ममालिक से इनका इनखला हुआ है। ये भी पहली मरतबा हुआ है, तो इसको जीत कैसे करार दिया जा सकता है? अमेरिकन जो एयर डिफेंस सिस्टम है, थार्ड
या पैट्रियट या इसराइल का जो पूरा एक आयरन डूम का सिस्टम है, वो सारे के सारे एक्सपोज हुए हैं। ईरान ने उनमें काफ़ी तबाह किए हैं, बहुत सारे रेडार जो है उन्हें नुकसान पहुंचाया। तो फिर इसको यकतरफा जीत करार नहीं दिया जा सकता। और फिर इसके अलावा ईरान ने ना डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है उसको भी मुस्तरद किया है। तो इसके बाद आप एकदम से नहीं कह सकते कि आप जंग जीत गए हैं। हाँ, ये फेस सेविंग हो सकती है, और देखिए फेस सेविंग लेकर भी अगर ये जंग बंद हो जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं है, क्योंकि जंग कभी भी मसले का हल नहीं होती, इससे मसले पैदा होते हैं। और मसले उस रीजन में पैदा हो रहे हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ। यानी वहाँ पाकिस्तान है, साथ ईरान है, आगे इराक है, सामने की तरफ गल्फ कंट्रीज़ हैं। तो ये सारा इलाका मुतासर होगा। अमेरिका और यूरोप को उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, उनके ऊपर महंगाई का फ़र्क पड़ेगा, आलमी मंडी के ऊपर फ़र्क पड़ेगा अपने हॉर्मज़ के बंद होने से, या पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतें बढ़ेंगी, उससे भी फ़र्क पड़ेगा मंडियों के ऊपर। और चाइना को इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि चाइना का पेट्रोल रुक नहीं रहा। 11 मिलियन बैरल पेट्रोल तो उन्होंने अभी ले लिया, और ईरान ने जो अपना तेल बेचने की रफ्तार है उसको बढ़ा दिया। ये भी आलमी रिपोर्टें आ रही हैं कि ईरान का तेल पहले से कम नहीं, पहले से ज़्यादा बिक रहा है। उन्होंने रसद बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया का तेल उन्होंने रोक लिया, तो अपना वो चला रहे हैं काम। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुज़ाकरात की ऑफ़र है उसको भी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। बाद में जिन वफादारों की ड्यूटी लगाई गई थी अमेरिका की जानिब से कि बातचीत की जाए, इसमें रशिया ने भी बात की, कुछ और लोगों ने भी बात की। रशिया तो वफादार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल क़यादत है वो डोनाल्ड ट्रंप की बहुत वफादार है, बल्कि मिलिट्री क़यादत भी वो बहुत वफादार है। उन्होंने वफादारी दिखाई है। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप बिला वजह तारीफ़ें नहीं करते, वो उनके फेवरेट हैं तो किसी वजह से। शहबाज शरीफ जहाँ देखते हैं वही सलूट ठोक देते हैं। तो वो डोनाल्ड ट्रंप का और शहबाज शरीफ का एक रूहानी रिश्ता है, और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो सलूट ठोक देते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो ड्यूटी लगाई, इन लोगों ने राब्ते किए ईरानी सदर के साथ, उस पर ईरानी सदर ने जो स्टेटमेंट दिया ना, ये है आज की सबसे बड़ी खबर। ईरानी सदर का जो स्टेटमेंट है ये BBC में भी छपा है, पूरी दुनिया में छपा है, उनकी तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर भी आया है। तो एक मुख्तसर उनका स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से और रूस से उनकी बात हुई है, और वो ये जानते हैं कि ये दो मुल्क हैं जिनके साथ अमेरिका की भी बात हुई है। यानी अमेरिकन कोई भी हो, छोटा मोटा भी हो, वो शहबाज शरीफ को ऑर्डर दे सकता है। वो ऑर्डर आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप की अपनी बात प्यूटन के साथ भी हुई है, और फिर प्यूटन की बात ईरानी सदर के साथ भी हुई है। तो ये सारा अगर आप लिंक मिलाएं तो आपको समझ आ जाती है। अब ईरानी सदर ने 3 शराइत रख दी है जंगबंदी के लिए। अगर जंगबंदी करनी है तो 3 शराइत रख दी हैं, क्योंकि ईरान की ना जंगबंदी में उतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। वजह क्या है कि ईरान को पहली मरतबा मौका मिला है, और ये बालादस्ती मिली है कि वो अब अपना बम फेंकता है और वो जाकर ज़मीन को टकरा जाता है। इससे पहले यहाँ पे जो फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम था अमेरिका का और इसराइल का, वो बड़ा मजबूत था। तो ईरान ने बड़ी मेहनत के बाद बेशुमार ड्रोन्स और मिसाइल फेंक कर ना सिर्फ उस निज़ाम को तबाह किया, कमज़ोर किया, बल्कि अब उसमें रास्ता बना लिया है कि वो अब अपने टारगेट्स को अचीव कर सकता है। यानी अपनी मर्ज़ी की जगह के ऊपर वो मिसाइल मार सकता है। इसके ऊपर एक स्टेटमेंट भी आया हुआ है ईरान से, और ये सवाल जब पूछा गया ईरानी क़यादत से तो उन्होंने इसके ऊपर जवाब भी दिया है। ईरानी स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, उन्होंने अमेरिका के दावों को रद्द कर दिया कि अमेरिका ने ईरान की मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर दिया। मोहम्मद बाकिर ने ये लिखा अपने स्टेटमेंट के अंदर, और ये लिखा कि बड़े पैमाने पर किए गए मिसाइल हमलों की इब्तदाई लहरें दुश्मन के रेडार और दिफाई निज़ाम को नकारा बनाने के लिए की गई थी। अब ईरान कम तादाद में मिसाइल इस्तेमाल करते हुए अपनी पसंद के किसी भी मुकाम को निशाना बना सकता है। अब से कुछ देर कबल सदर ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की बहरिया नहीं रही, और इनकी फ़िज़ाइया ख़त्म हो गई है, और इनके मिसाइल भी ख़त्म हो गए हैं, और इनकी क़यादत भी ख़त्म हो गई है, और हम और ज़्यादा बुरा भी कर सकते हैं। लेकिन फिर ईरान की तरफ से जवाब आया, उन्होंने कहा नहीं जी, आप अपनी मर्ज़ी की जगह पे मार सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।